मृत्तिका का एवं अलंकार स्वर्ण का विवर्त है। ये दृष्टांत क्यों दे रहे हैं? परिणाम और विवर्त का तुम्हें अपने दिमाग में आइडिया हो जाए कि हम परिणाम किसको माने और विवर्त किसको माने। तो ये जो दृष्टांत दे रहे हैं ये कौन सा है? मिट्टी से घड़ा बन गया और सोने से अलंकार बन गया, कि लकड़ी से फर्नीचर बन गया, कि लोहे से मशीन बन गई, या कपड़े सूत से। तो ये जो दृष्टांत है ये किसके एग्जाम्पल है? विवर्त के हैं। इनमें कुछ भी परिवर्तन नहीं हुआ। मिट्टी से घड़ा हो जाना, सोने से अलंकार हो जाना, यह सोने का विवर्त और वो मिट्टी का विवर्त। आगे उत्पत्ति काल में घट मृत्तिका एवं अलंकार स्वर्ण रूप ही है। जब वो बन गए, अलंकार बन गए, घड़ा सुराही दीपक दुर्गा गणेश बन गए, तो उत्पत्ति के समय भी वो मिट्टी ही है। तुम अपनी श्रद्धा से उसका नाम भगवान रख दो, कि ईटा रख दो, कि दीपक रख दो, कि चूड़ी चेन अंगूठी रख दो, पर वो अपने उत्पत्ति, जब सोना था तब तो वो सोना ही था, लेकिन अभी ये आकार दे दिया, नाम दे दिया, तब भी उत्पत्ति काल में वो अपने मूल उपादान कारण रूप ही है। घड़ा बन रहा है, कुम्हार बना रहा है, चाक पे चल रहा है, उसको फिर पीट के शेप दे रहा है, लेकिन वो मिट्टी ही है। अलंकार को भी वो चोट मार के खींच के मशीनों से आकार देकर चेन बना रहा है, लेकिन अपने उत्पत्ति काल में भी वो विवर्त ही है, यानी स्वर्ण ही है। घड़ा बन गया तो वो मिट्टी ही है। घट नाम एवं गोलाकार रूप मिट्टी में कल्पित है। तो ये जो नाम दिए ये वास्तविक हैं? बोलो। घड़ा नाम दे दिया, कि चूड़ी चेन नाम जो दे दिया, आकार डाल दिया कुम्हार ने कि सुनार ने, तो ये क्या है? वास्तविक है? ये क्या है? कल्पित है। तुमने ये नाम रख दिया कि जितने पृथ्वी पर नाम है, जहाँ भी दृष्टि जाती और नाम से तुम बताते हो, सब कल्पित है। तुमने जिसे नाम रख दिया टीवी, ये टीवी नाम तुमने कल्पना करके रखा है, उसका नाम कुछ भी। तुमने हीरा नाम रख दिया, तुमने कांच नाम रख दिया, वो हीरे ने बोला था कि मुझे हीरा बोलना, कि सोने ने बोला था मेरा दाम बाजार में ज्यादा रखना, मुझे सस्ता मत बेचना। कि लोहे को तुमने, लोहे को सस्ता और सोने को महंगा किसने निश्चित किया? हम चैतन्य ने। उनकी कोई अपनी कीमत, उनकी अपनी कोई सत्ता, हमने उपयोगिता की दृष्टि से उनके नाम भी कल्पित कर लिए। तो पृथ्वी पर जो कुछ भी नाम है, अभी कोई नया आविष्कार होगा, उसका वैज्ञानिक लोग मिलकर सोच कर एक नया। अब ये पेन ड्राइव कौन जानता था पहले? कंप्यूटर कौन जानता था? ये कहाँ से नाम निकला? हमारे द्वारा, चेतन के द्वारा। तो ये सब नाम पृथ्वी पर जितने भी हैं कल्पित हैं। तुम्हारा जो नाम है, जो पिता माता ने रख दिया, वो कल्पित है। नाम की कोई सत्ता अभी छूकर देखें, यहाँ से नीचे तक प में उनकी मात्रा पू और र ऊपर वाला अपूर्व, फिर वाह, ये कहाँ है? कहीं एक भी अक्षर कुछ भी नहीं। ये जाति, चाहे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र कह दो, कि तुम मराठा कह दो, तुम अपने में से कहाँ सिद्ध कर सकोगे कि ये चीज मराठा है और ये चीज ब्राह्मण है, ये चीज हमारा वैष्णव है? तो ये सारा संसार का जो भी नाम सब कल्पित है, किंतु अधिष्ठान ब्रह्म
चेतन बस वही जिसने सब आकारों को धारण किया है, उपादान कारण या कारण के, बस वो एक तुम सत्य हो और सब सारा संसार नाम रूप तुम्हारे द्वारा ही कल्पित किया गया है, तुम्हारे द्वारा। इनका अपना कुछ भी सजेशन नहीं था कि मुझे ग्लास नाम दे देना, कि मुझे चम्मच नाम देना, मुझे कटोरी मत देना। ये किसने निश्चित किया? हमारे द्वारा हुआ। तो ये नाम रूप का आधार भी मैं हूँ, उपादान कारण भी मैं हूँ, क्योंकि एक ब्रह्म के अलावा दूसरा कुछ भी नहीं। चेन, चूड़ी, कंगन, कुंडल आदि नाम एवं उनका आकार स्वर्ण में कल्पित है। दोनों के कार्यों का उपादान कारण मिट्टी व स्वर्ण ही सत्य है। इसी तरह यह संपूर्ण नाम रूप जगत मुझसे उत्पन्न होकर मुझ में ही फिर लय हो जाता है। किससे उत्पन्न होकर किसमें लय होता है? मुझ आत्मा से ही उत्पन्न होता है और मुझ आत्मा में ही लय हो जाता है। जैसे ये सृष्टि एक चैतन्य परमात्मा से उत्पन्न होती है, उसी में स्थित रहकर फिर उसी में लीन हो जाती है, तो इसकी कोई अलग सत्ता नहीं। इसलिए जगत मुझ ब्रह्म में कल्पित है एवं मुझसे भिन्न नहीं है। तो ये पूरा संसार भगवान शंकर जी कहते हैं कि जगत सब सपना, ये कल्पित है, पूरा संसार कल्पित है मुझ आत्मा में, और ये सब सत्ताहीन है, एकमात्र में ही सत्य हूँ। मैं आत्मा होने से अखंड एवं सर्वव्यापक हूँ। तृण से लेकर ब्रह्मा पर्यंत का नाश हो जाने से भी मेरा नाश नहीं होता। अब यहाँ पर भेद बता रहे कि कौन नित्य है और कौन अनित्य है। नित्य वह है जो सदा रहता है, जिसकी सत्ता का कभी अभाव नहीं, जिसको भगवान कहते हैं नास्तो विद्यते भाव न भाव विद्यते सतः। हे आत्मन, सत्य का कभी किसी काल में नाश, अभाव, क्षरण, वियोग नहीं होता। कभी वो खोता, सत्य कभी खोया नहीं जा सकता। कोई चेष्टा करके भी सत्य को मिटा नहीं सकता, खोया भी नहीं जा सकता, क्योंकि खोने के लिए जगह चाहिए ना। मेरी कोई चीज खो जाए तो उसके लिए जगह चाहिए जहाँ वो गिरेगी, पड़ी रहेगी। लेकिन जब सब देश में, सब काल में और सब रूप में जो ठसा ठस भरा है, जिसमें सुई के नोक रखने जितनी जगह नहीं। सुई का नोक कितना पतला है, उतना भी रिक्त पृथ्वी पर कहीं जगह नहीं, क्योंकि वो अखंड है ना। अगर वो सुई की नोक जितना भी जगह खाली रहेगा तो उस परमात्मा में छेद रह जाएगा, तो उतना वो अलग है। तो परमात्मा अखंड होने से उसकी सत्ता का कभी अभाव नहीं। और ये जो जगत तो ये सत्ताहीन है, इसकी तो कोई सत्ता नहीं है। लेकिन अज्ञानता के कारण जो है उसको तो मूर्ख लोगों ने नहीं कह दिया, और जो नहीं है उसको सब लोगों ने है कह दिया। उल्टा ज्ञान, संसार नहीं है तो संसार है कर रहे हैं, और आत्मा है तो आत्मा नहीं है, आत्मा नहीं है। ये दो प्रकार के भ्रम जीवों में हो रहे हैं, असत्वापादक आवरण और अभानापादक आवरण। मूर्ख व्यक्ति कहेगा आत्मा नहीं है, परमात्मा नहीं है, भगवान नहीं है। ये मूर्खों ने ही आत्मा परमात्मा भगवान का नाम रख दिया, पर आत्मा परमात्मा भगवान नहीं है। असत्वापादक आवरण, इसको कहते हैं असत्वापादक आवरण। आवरण कहते हैं कवर हो गया, ढकना आ गया, किसके ऊपर? जो सत्य वस्तु थी उस पर आवरण। जैसे आंखों पे मोतियाबिंद आ गया तो फिर उस मोतियाबिंद को हटाया गया तो कुछ दिखने लगा। तो ऐसे ही जीव की बुद्धि पर असत्वापादक आवरण छाया हुआ है। तो नास्तिक लोग जिसको कहते हैं हम नहीं मानते आत्मा को, हम नहीं मानते परमात्मा को, कोई आत्मा परमात्मा नहीं, सब बकवास है। तब फिर ऐसे मूर्खों को वेद डांट कर, ललकार कर
चुप करता है, चुप कर। वैसे तो कहता है कि नहीं है सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। वो ब्रह्म सत्य भी है और अनंत भी है, और वो ज्ञान रूप है, आनंद रूप है। चुप कर, ऐसा कभी मत कहना, नहीं तो तेरा पतन हो जाएगा, महान विनाश को प्राप्त होगा। उस परमात्मा की सत्ता को तू मूर्ख कहता है कि वो है नहीं, मैं मानता नहीं। बहुत बड़ी तेरी क्षति होगी। अनंत जन्मों से तू भटक रहा है और अनंत जन्म तक तुझे पीठ पतन योनियों में जाकर भोगना पड़ेगा पाप का फल। तो कहता अच्छा मुझे माफ कर दो, कान पकड़ता हूँ और मैं परमात्मा को ऐसा नहीं कहूँगा। लेकिन मेरे को तो मालूम तो पड़ना चाहिए, आप कहते हो मैंने मान लिया, पर मुझे तो पता नहीं लगता, मैं तो उसे जानता नहीं है। तो मुझे बता दो, है तो मुझे बताओ वो कहाँ है, कैसा है, मैं कैसे उसको पहचानूं। तब फिर वेद का दूसरा वाक्य निकलता है। पहला वाक्य निकला, उसको अवान्तर वाक्य कहते हैं कि है परमात्मा है। ये जो वाक्य है अवान्तर वाक्य है, केवल परमात्मा की सत्ता का प्रतिपादन हुआ, पर उससे उसको संतोष तो नहीं हुआ, मान लिया कि है। तो लेकिन कौन है, कहाँ है? तो फिर वेद कहता तत्त्वमसि। जिसको तू कहता मैं जानता नहीं, वो कहाँ है, कैसा है, अरे वो तू ही है, तत्त्वमसि। तब उसको लगता ओ अहम ब्रह्मास्मि, ओ सोहम, ओ शिवम। आश्चर्य लगता है कि अरे इतने जन्मों से मैं भटक रहा था, यहाँ वहाँ क्या क्या साधन करता था, और पता लगा गुरुदेव की कृपा से कि वो यहीं पर है, वो मेरे ही अंदर, और वो भी मैं रूप में विद्यमान है। ऐसा अब मुझे पता लगा। तो संसार के अंदर यह जो भी दृश्यमान दिखाई पड़ता है, ये सब असत है, इनकी कोई सत्ता नहीं। सत्ता मुझे अधिष्ठान की है। स्वर्ण की सत्ता है, चूड़ी है कहाँ, निकाल कर दिखा दो, तुम चूड़ी को छूकर दिखा दो, तुम कपड़े को छूकर बता दो। कोई भी व्यक्ति यहाँ जो बैठे हैं अपना कुछ भी छूकर बताओ, तो तुम किसको छूओगे? शर्ट को छूकर देखो, छूकर देखो, तुम किसको छू रहे हो? शर्ट को ना, बिल्कुल झूठ बोल रहे हो, तुम सूत को पकड़ो। तुम्हारी पकड़ में कौन आया? शर्ट है ही कहाँ? तो नाम हमने कल्पित रख दिया। तुम कोई भी चीज को तुम कहते हो कि मैंने चूड़ी को पकड़ा, पर चूड़ी को नहीं पकड़ पाए।